नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊटी लहसुन के बारे में कि ऊटी लहसुन कब लगाया जाता है, उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं, आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है जिससे आप लोगों का ऊटी लहसुन का उत्पादन में किसी तरीके का नुकसान ना हो। इस साल 2024 में ऊटी लहसुन लगाने के लिए किसान भाई अब की बहुत ज्यादा आतुर है, क्योंकि पिछले कई सालों से 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि लहसुन के बाजार भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस वजह से जितने भी किसान साथी हैं वो सब के सब इस बार ऊटी लहसुन लगाने के पूरे फिराक में है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज इस वीडियो में हम आपको ये बात बताने वाले हैं कि आपको ऊटी लहसुन लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको खेत कैसे तैयार करना है, कौन कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करना है, किन किन कीटों से आपको अपनी फसल बचाना है, कौन कौन से पोषक तत्व आपको अपने खेत में देने हैं जिससे आपके ऊटी लहसुन का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर आप मार्केट में सबसे पहले अपनी फसल ले जाके सबसे पहले आप अपने लहसुन को ले जाके बेच के अच्छा मुनाफा कमा सके। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो और चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको खेत में क्या करना होता है। आपको खेत को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खेत की जुताई करनी होती है और जितनी गहरी और अच्छी जुताई कर लीजिए उतना ही अच्छा होता है। आपको सबसे पहले अपने खेत की 3-4 गहरी जुताई करनी है, अपनी मिट्टी को बहुत भुरभुरी एकदम सॉफ्ट बना लेनी है। देखिए किसान साथियों, आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, आप जितनी भी कंद वर्गीय फसलें बोते हैं, भले वो लहसुन हो, प्याज हो, आलू हो, कोई भी फसल कंद वर्गीय हो, उसमें आपको खेत की जुताई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो आप लोगों को जो सबसे पहले कार्य करना है वो करना है आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई। खेत की जुताई करने के बाद में आपको जो काम करना है वो करना है देसी खाद का। हाँ किसान साथियों, आपको अपने खेत में देसी खाद डालनी होगी। किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बहुत महंगा बीज लेके आ रहे हो, आपको लहसुन की खेती में पर एकड़ लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा होता है। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है। तो किसान साथियों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को अपने खेत में देसी खाद, जो गोबर का सड़ा गला खाद होता है, उसको डालना है। आपको पर एकड़ में लगभग 3 से 4 ट्राली डालनी होती है। अगर आपको देसी खाद नहीं मिल पा रही है तो वर्मी कंपोस्ट के जो बैग आ रहे होते हैं आप उनको भी उपयोग कर सकते हैं। जो आपके एरिया में वर्मी कंपोस्ट की अच्छी यूनिट चल रही हो तो आपको 5 से 7 कुंतल पर एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। देखिए, हम लोग जो लगातार रासायनिक खादें अपने खेत में डालते आ रहे हैं, जैसे यूरिया है, पोटास है, एसएसपी है, इनको हम लगातार डालने की वजह से क्या हो रहा है, वो खेत में फिक्स हो चुके हैं, वो उतने अच्छे से अब काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देसी खाद नहीं डालते हैं। तो आप लोग अगर अपने खेत में देसी खाद अच्छी मात्रा में डालते हैं तो इनका भी आप उपयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इनका भी आप जो खाद रासायनिक डालेंगे इनका भी लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा पाएंगे। इस वजह से आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपने खेत में देसी खाद जरूर डालनी है। अब बात करते हैं देसी खाद डालने के बाद में कौन सी खाद डालनी है। देसी खाद डालने के बाद में जो खाद आती है वो आती है रासायनिक खाद के बारे में। तो रासायनिक खाद में जो सबसे पहले खाद डालनी है आपको, तो सबसे पहले जो आपको तत्व रखना है वो है फास्फोरस। फास्फोरस आपको 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट में आपको 16% फास्फोरस मिल जाता है। जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें आपको सल्फर मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, कुछ तो जिंक वाले भी आ रहे हैं, जिलेटेड जिंक वाले, वो भी आपको मिल जाते हैं। तो आप लोगों को जो सबसे पहले खाद डालनी है वो डालनी है सिंगल सुपर फास्फेट। आपको लगभग 1 एकड़ में 100 किलो डालनी होती है। जो पक्के एकड़ होते हैं 20 बिस्वे वाली, मैं उनके लिए आपको बता रहा हूँ। फिर आपको 1 बीघे जो 20 बिस्वे वाला खेत होता है उसमें आपको पूरा 1 बैग डीएपी डालना होता है। जब आप लोग लहसुन की खेती के लिए बेसल डोज बना रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों को पूरा 1 बैग डीएपी डालना होता है, क्योंकि उसमें आप जब डीएपी डाल रहे होते हैं तो आप लोगों को 46% मिलता है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है आपको पौधे के शुरुआती चरण में उनकी जड़ों को बढ़ाने का काम करता है, पौधों को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, स्ट्रेस झेलने का ताकत देता है। तो आप लोगों को ये जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो खाद आती है वो आती है आपको पोटास। तो आप लोगों को 35 से 50 किलो के बीच में आपको डालनी होती है पोटास। लगभग आप लोगों को 50 किलो पोटास डालना होता है। बहुत से किसान भाई पोटास का उपयोग नहीं कर रहे होते क्योंकि पोटास एक महंगी खाद होने की वजह से वो लोग नहीं यूज कर रहे होते हैं। बट मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा और खर्च बढ़ा लेते हैं तो आप लोगों को आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो आप लोग इस समय 50 किलो पोटास भी अपने बेसल डोज में मिला सकते हैं। देखिए किसान साथियों, पोटास का जो काम होता है वो होता है आपके पौधे को हष्ट पुष्ट रखना, आपके कंद को बढ़ाना, आपकी क्वालिटी को बढ़ाना। खासकर प्याज और लहसुन की फसल ऐसी होती है जिसमें पोटास की उपयोगिता सबसे ज्यादा हो रही होती है। तो आप लोग अपने लहसुन की फसल में पोटास डाल सकते हैं।
इसके बाद जो खाद आती है वो आती है नाइट्रोजन। किसान साथियों, नाइट्रोजन जो होता है वो आपको शुरुआती चरण में जो आपके पौधे होते हैं इनके ग्रोथ में सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ में इनका सबसे ज्यादा काम नाइट्रोजन का ही होता है, तो आप लोग नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं। आप लोगों को 1 एकड़ में जो है लगभग 15 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो खाद आती है वो आती है सल्फर। किसान साथियों, सल्फर जो है आप जब सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं उसमें कुछ मात्रा आपको सल्फर की मिल जाती है। आप लोगों को 90% वाली सल्फर लेना होता है। आपको 3 किलो पर बीघे के हिसाब से आपको सल्फर लेना होता है, या फिर आप बेंटोनाइट वाली जो सल्फर डालने जा रहे हो जो दानेदार आती है तो उसको कम से कम 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को अपनी बेसल डोज में ही थाइफेट मेथाइल का भी उपयोग करना है, जो रोको के नाम से आता है फंजीसाइड। लगभग आधा किलो आप लोगों को उपयोग करना होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को थाइफेट मेथाइल क्यों बताया। मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि जो लहसुन की फसल होती है जर्मिनेट तो हो जाती है, लेकिन उसमें आगे चल के जड़ों में फंगस वाली कुछ बीमारियां लग जाती हैं। अगर आप शुरुआत में ही बेसल डोज में इसको उपयोग कर लेते हैं तो आप लोग इस बीमारी से अपनी फसल को बचा ले जाएंगे और साथ में आपकी जो फसल होगी वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगी। इसके बाद में आप लोग कार्टे हाइड्रोक्लोराइड जो होता है लगभग 5 किलो बेसल डोज में उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग जो आपके खेत में नेमेटोड होता है और कुछ कीट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका उपयोग पहले कर लेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। या फिर आप इसकी जगह पे रेजेंट ले सकते हैं जो दानेदार आता है 2.5 किलो पर बीघे के हिसाब से। इन सबको आपस में अच्छे से मिलाकर आपको अपने खेत में बुरकाव कर देना है, छिड़क देना है। फिर उसके ऊपर आपको दोबारा से जुताई करके रोटावेटर चला देना होता है ताकि ये खाद जो है आपकी मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि लहसुन की बुआई की टेक्निक के बारे में। किस मेथड से आपको लहसुन की बुआई करनी है। ऊटी लहसुन देखिए आपको सितंबर में बोना होता है। सितंबर एक ऐसा महीना होता है जिसमें आपको हो सकता है पूरे महीने बारिश देखने को मिल जाए, तो आप लोगों को बुआई करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप लोग लहसुन बोने जा रहे हैं तो आप लोगों को अपने खेत में मेड़ निकाल लेनी होती है, बेड़ निकाल लेनी होती है। आपकी बेड़ लगभग 2 से 3 फीट की हो सकती है। उस बेड़ के अंदर आप लोगों को लाइनें निकाल लेती हैं और लाइनों की जो गहराई होगी वो 2 से 3 इंच की होनी चाहिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो बीच की दूरी है वो 4 से 5 इंच तक आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप लोगों को अपने बीजों को सीड ट्रीट रखना चाहिए, उसके बाद में ही बोना चाहिए। तो सीड ट्रीट करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ अच्छे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड बताने वाला हूँ, उनसे आप अपना बीज सीड ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एजेस्ट्रोबिन प्लस थाइफेट मेथाइल प्लस थाइमेक्स मेथॉक्सजोन, इनका कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है। आप इनसे आप अपने सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। बढ़िया कंपनी का इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड मार्केट से लेके आप अपने बीजों को उपचारित जरूर कर लेना, ये बहुत जरूरी है। बीज बुआई करने से पहले आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इस समय जो मंडियों में फसल आ रही है वो खेत से उठकर तुरंत कट के मार्केट में आ रही है, तो आप लोगों को अपने बीज को बुआई करने से पहले बिल्कुल सुखा लेना है। जितना अच्छा आपका बीज सूखा होगा उतना ही अच्छा आगे चल के उसका जर्मिनेशन होगा और वो उतना ही अच्छा आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। देखिए किसान साथियों, लहसुन की बुआई करने के बाद में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है वो आती है आपको खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप लोगों को पेंडामेथिलिन 700 ml पर बीघे के अकॉर्डिंग आपको लेना है और उसको स्प्रे कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को ऊपर से सिंचाई कर देना है। तो किसान साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो खरपतवार है शुरुआती चरण में जर्मिनेट होने से रुक जाएंगे और आपकी फसल को किसी तरीके का झटका नहीं लगेगा। इसको करने के बाद में अगर आपके खेत में फिर भी खरपतवार निकल आते हैं तो चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती के नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए अच्छे टेक्निकल है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। लगभग आप लोगों को 8 से 10 ml 20 लीटर वाला जो पंप आता है उसमें आप डालकर उसका स्प्रे करके आप अपना उपयोग कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों, अगर शुरुआती चरण में आप पेंडामेथिलिन का उपयोग कर लेते हैं तो हो सकता है आपको ये आपके खरपतवार आपके खेत में निकले ही ना और आप लोगों को अलग से चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको किसी भी तरीके का कार्य न करना पड़े। तो किसान साथियों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो और चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो और चैनल को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।